हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज मैं आपको रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम नंबर 1 का बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का सेट नंबर 11 का प्रैक्टिस करवाऊंगी। इससे पहले मैं 10 सेट का प्रैक्टिस करवा चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। इस क्वेश्चन बैंक में 2011 से 2022 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज मैं 11वां सेट का प्रैक्टिस करवाऊंगी। 11वां सेट 2022 में पूछा गया है, 23/12/2022। आप यहाँ पे देख सकते हैं 23/12/2022 का है यह। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए, एक साइड में घास मैदान दिया गया है और दूसरे साइड में महाद्वीप है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? सेल्वास जो है इसका दक्षिण अमेरिका होगा, तो ये सही है। पंपास है, इसका महाद्वीप यूरोप नहीं होके अर्जेंटीना होगा। ये ऑप्शन नंबर बी ही जो है जो हमारा गलत है। इसका यूरोप नहीं होके अर्जेंटीना होगा। पंपास घास मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। वेल्ड घास मैदान जो है ये अफ्रीका में पाया जाता है, ये सही है। डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये सही सुमेलित नहीं है। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता लाइकेन कहलाती है। प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुसार। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें बताइए किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से। और ये राज्यपाल की नियुक्ति जो है यह अनुच्छेद 155 से है, राज्यपाल की नियुक्ति। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विशाल महासागरीय विस्तार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। ओम मीटर जो है वो प्रतिरोधकता की इकाई है। आगे चलेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त को। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस जो है यह सार्क का सदस्य नहीं है। बाकी अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका ये तीनों सार्क के सदस्य हैं। समीर वी कांत किसके क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं? तो यह रक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं समीर वी कांत। गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। हेलसिंकी राजधानी है। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। और लाटविया की राजधानी क्या होगी? इनका रिडा की राजधानी
लाटलिया है, रीडा। बीटा क्षय परिणाम है। बीटा क्षय परिणाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्बल नाभिकीय बल का। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डट्टन ने किया। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग डट्टन ने किया। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन। यह हरित क्रांति के जनक हैं। और श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीस कुरियन जो है यह श्वेत क्रांति के जनक हैं। और हरित क्रांति कब से कब चलाया गया था? तो यह 1966 से 1967 के बीच में इसे चलाया गया था। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था। सुगौली की संधि कब संपन्न हुई? सुगौली की संधि जो नेपाल में हुआ था यह कब संपन्न हुआ? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1816 ईस्वी में। इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कितने संयोजक बंध के पास हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 7 सहसंयोजक बंध के पास हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कौन से राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना 1951 में हुआ था। नीति आयोग का 2015 में, भारतीय रिजर्व बैंक का 1935 में। निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक में 2021 में भारत से ऊंचा स्थान था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विनोद शर्मा। भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य अकादमी द्वारा भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी। एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है। तो इसका क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, माइस्थेनिया ग्रेविस। निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड
ट्रायम्फ माय एसर्स इन बीसीसीआई आत्मकथा लिखी है? निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माय ईयर्स इन बीसीसीआई आत्मकथा लिखी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रत्नाकर सेट्टी। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बंगा गांव में 1907 ईस्वी में हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थकर थे और महावीर स्वामी जो हैं ये 24वें थे। सुपार्श्वनाथ जो हैं ये 7वां थे और कुंथुनाथ जो हैं ये 17वां तीर्थकर थे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नकद कोष अनुपात क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 4.5 अनुपात, 4.5%। अनुपात में नहीं, इसका प्रतिशत पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नकद कोष का प्रतिशत क्या है? प्रतिशत क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 4.5%। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना वर्ष कब है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1963 ईस्वी। राष्ट्रीय बीज निगम 1963 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर द्वारा। विभवांतर की माप वोल्ट मीटर द्वारा की जाती है। लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशिक समावयवता। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। किसका प्राकृतिक आवास है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एशियाई हाथी का। कौन सा शब्द अन्न से संबंध नहीं रखता है? इस चारों में देखिए कौन सा शब्द है जो अन्न से संबंध नहीं रखता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अमाशय। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एमहर्स्ट। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है राजस्व घाटा राज्य। ऑप्शन नंबर ए। विनिमय नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अधीनस्थ विधायन समिति। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें 1 सिग्मा बंध है और 2 पाई हैं। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, वह कौन सा शैवाल है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरेला। क्लोरेला एक ऐसा शैवाल है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग किया जाता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़े गए हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और 44वां संशोधन 1978 में हुआ था। प्रकाश ग्राही कोशिकाएं शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है, किसमें होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रेटिना में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 71। और अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2015। भारत के प्रमुख योजना अभियान के बारे में मैं एक वीडियो बनाई हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वह ज़रूर देख लें। किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1966 से 1969। इस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। अनुच्छेद 39 के ए में प्रावधान करता है, क्या प्रावधान करता है? समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन नंबर बी। और ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हर्यक राजवंश का शासक था। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागरीय प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा होती है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। 8 सितंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 11 नवंबर को हो गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। आगे चलते हैं। आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा। शिंजो आबे कहाँ के प्रसिद्ध नेता थे? तो इसका उत्तर है यह जापान के प्रसिद्ध नेता थे। शिंजो आबे जापान के प्रसिद्ध नेता थे। जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता कौन था?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। और नाना साहिब जो हैं ये कहाँ के थे? ये नाना साहिब 1857 में कहाँ के, सॉरी, जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका उत्तर होगा कुंवर सिंह। वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नीना गुप्ता को वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। और 2023 में रुइक्सियांग झांग को मिलेगा। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल का कौन सा नया नाम दिया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नेताजी एक्सप्रेस। मंत्री परिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 163 में। भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जोरहाट। आगे चलेंगे। आगे है हमारा निम्नलिखित में, सॉरी एक क्वेश्चन ऊपर छूट गया, उसे भी देखते हैं। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? तो इसका कौन सा उत्तर है? ऑप्शन नंबर बी, शारदा। निम्नलिखित में से XeF4 की सही ज्यामिति तथा संस्करण अवस्था कौन सी है? तो इसका कौन सा सही है? उत्तर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, वर्ग समतुल्य sp3d2। विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? तो कितनी भारतीय भाषाएं होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 22। कौन से राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? तो कौन सा राज्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात को शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। भारत का पहला चंद्र अभियान प्रथम किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीहरिकोटा। कौन सा पद दूसरों से भिन्न है? नहीं, ये रीजनिंग के प्रश्न है, इसको स्किप करते हैं। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है? किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अंजेला मर्केल। निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प को चयन कीजिए। तो इसमें भिन्न विकल्प हैं ऑप्शन नंबर ए, अंपायर। UAE की मुद्रा क्या है? तो इसका उत्तर है, इसकी मुद्रा होगी ऑप्शन नंबर ए, दिरहम। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कौन से राष्ट्रमंडल खेल थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 22वें राष्ट्रमंडल। इसमें भिन्न को चुनने बोल रहा है, तो इसमें चारों में से भिन्न गिटार हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कानून व्यवस्था विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। बाकी गृह विभाग, राज्य विभाग और आंतरिक सुरक्षा विभाग, यह तीनों गृह मंत्रालय के अधीन हैं। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1665 ईस्वी में। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं एक आपको प्रश्न देती हूँ, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।